नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर अथाह समुद्र सामुद्रिक ज्ञान प्राप्त करने की मेरी ताकत नहीं, जिसके अंदर मात्र कुछ अंश मात्र कुछ बूंद भर जितना मेरा ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रकाशमान करने का मेरा प्रयास है। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूं आज कुछ मिनटों में जाने अपनी हस्तरेखा से आपकी आयु। हस्तरेखा में किस प्रकार से जानते हैं आयु को, आइए जान लेते हैं। तो यहां आप एक हस्तरेखा देख रहे हैं। यहां आपके सामने छाया चित्र है। इस छाया चित्र में देश काल पात्र के अनुसार वर्तमान की आयु 80 वर्ष मानी जाती है। मान लिया यहां पर आपको एक रेखा मिले और वह पूरी तरीके से आपके अगर पूरे मंगल प्रथम पर्व और शुक्र पर्व को पूरा घेर कर चलती है, तो निश्चित रूप से वो आयु यानी देखने में लगे कि हाँ अच्छा खासा पर्व है, ये आयु रेखा बताती है आपका 80 वर्ष। यदि आपके पास यही रेखा कुछ इस प्रकार से छोटी है, तो फिर ये 80 वर्ष नहीं है, ये अपने आप में 60 वर्ष का है परिवेश। तो चलिए, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया जिसे आप समझ सकें कि अच्छा भरा पूरा यदि आपका शुक्र मंगल पर्वत घेर कर चली रही है रेखा, तो इसका मतलब है ये 80 वर्ष की आयु रेखा है। ठीक है, 80 वर्ष की आयु रेखा। अब 100 वर्ष की रेखा के लिए क्या है? तो 100 वर्ष की आयु रेखा के लिए ये रेखा या तो नीचे से जाकर इस प्रकार से टर्न कर जाती है, तब 100 वर्ष बनती है, या इसमें से कोई शाखा निकल करके और ये इस प्रकार से बन जाती है, तब ये 100 वर्ष बनती है। ठीक है, तो यहां 80 वर्ष या इधर ही है नीचे तो 100 वर्ष, या नीचे नहीं है ऊपर है तो 100 वर्ष। ठीक है, तो ये 100 वर्ष इसका हो गया। हस्तरेखा के अंदर यदि आपकी बुद्धि रेखा अगर पूरे हाथ को पार कर जाए, ये चली यहां से और जाकर के ये चंद्र पर्वत की तरफ पार कर जाए, अगर ये मंगल पर्वत की तरफ पार करती है, मान लिया यहां पार करती है, तो ये 80 वर्ष की गणना में गिनी जाती है, यानी बुद्धि रेखा। और यदि ये जाकर चंद्र पर्वत पर संबंध बनाती है, तो इसका मतलब है कि इसकी आयु हो गई 100 वर्ष। तो ठीक है, ये दूसरा 100 वर्ष हो गया। अब तीसरा यहां पर हमारे पास जो रेखा मुख्य रेखा होती है, और वह रेखा होती है हमारे पास हृदय रेखा। ठीक है, अब हृदय रेखा को देख लीजिएगा। हृदय रेखा अगर पूरे हाथ को पार करके और यदि यहां गुरु पर्वत के एकदम अंत में पहुंच जाती है, तो क्योंकि घुमावदार होने के जितनी ये अपने आप में ज्यादा घुमावदार होती है और गुरु पर्वत से संबंध बनाती है, उतनी ही ये 100 वर्ष की गिनती में आती है। यदि ये थोड़ी सी ऐसी हल्की सी, तो फिर ये अपने आप में 80 वर्ष की गिनती में आती है। ठीक है, आप ये भी समझ लीजिएगा। अब बात हो गई, तो यहां पर रेखा आ गई 3, और ये 3 रेखा बताएंगे आपकी आयु कितनी। मान लिया आपके हाथ के अंदर ये वाले चिन्ह यहां पर मौजूद है, और ये चिन्ह मान लिया इस प्रकार से मौजूद है कि ये रेखा यहां तक पहुंची, और आपकी ये रेखा केवल और केवल बस शनि पर्वत तक पहुंची, और ये रेखा जो आपके पास यहां है, ये रेखा मान लिया आपके पास इस प्रकार से ना होकर के, इस प्रकार से ना होकर के लगभग लगभग इस प्रकार से है। अब इसकी आयु कितनी है? यहां पर मैं बोला था पूरा कि 80 वर्ष, यहां पर क्या दिखाई देता है कि ये पूरी नहीं पहुंची है, ये लगभग लगभग पहुंच गई है आपके मान लिया 65 वर्ष। ठीक है, अब ये आपका 65 वर्ष आ गया। ठीक है, अब इसकी बुद्धि रेखा को देखिएगा। जो बुद्धि रेखा है, एक यहां पर यदि लंबवत रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं, तो ये लंबवत रेखा 25 वर्ष के लिए है, ये 25 वर्ष के लिए। इससे यदि मैं लंबवत रेखा यहां पर खींच रहा हूं, तो इधर से गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि रेखा इधर से चल रही है। 25, 50, 75, और ये मान लिया
यहां पर आई 80 और मैंने कहा था अगर चंद्र पर्वत तक चली जाती है तो होती है 100 वर्ष। अब मान लिया यहां पर गणना करता हूं तो ये लगभग देखने में लगती है कि ये आपके पास यहां पर 75 वर्ष है। आपके पास तीसरी रेखा आई, मैंने बोला कि ये आपके जीवन का जो वर्ष है ये 20 है, ये 40 है। कुछ गणितज्ञ इसको 25 भी मानते हैं अगर हाथ बहुत चौड़ा होता है। तो चलिए उस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, 20, 40 और ये यहां हो गया आपका 60 वर्ष। अब ये देखिएगा आपका 60 वर्ष हो गया यहां पर, ठीक है। अब 60 वर्ष यहां हुआ और इन तीनों रेखाओं का जोड़ लगा लीजिएगा। ये तीनों रेखाओं की जो लंबाई है इसका जोड़ क्या बैठा, इसका जोड़ 5 और 5 10, 6 और 7 13 और 6 आप देखेंगे ये 190 बैठा है। यानी अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ये देखने में लगता है कि ये 6 7 13 19 ये 200 बैठा है। तो यहां पर इसकी जो गणना बैठी है वो जाकर के बैठती है 200 वर्ष, ठीक है। अब 200 वर्ष को आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 से अगर आप विभाजन करेंगे तो आपको यहां से विभाजन करने पर पता लगेगा कि यहां 3 छिंग 18, यानी ये यहां 6 आया, ये यहां 18 आया और ये यहां पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये यहां पर अंत में बचेगा कितना, ये बचा यहां पर आपका 20। तो यहां पर अब आप देख लीजिएगा कि आपके पास यहाँ 0 आ गया, ये 10 में से 8 गए, 2 बचे, ये आपके 20 हो गया। इसको फिर विभाजित करिएगा तो यहां क्या आएगा, 6 तिया 18, यानी फिर आपके पास वही गणना आ गई। तो ये देखिए कि यहां 18 आ गया। तो अब इसके बाद जो विभाजन हो रहा है उसमें जाकर के यहां 2 बचता है, यानी फिर यहां अगर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो फिर ये आपके पास ये संख्या आएगी। यानी इस व्यक्ति की जो आयु है वो कितने वर्ष हो गई, ये हो गई यहां पर 63 साल और यहां पर देखेंगे तो आपको 3 महीने 33 दिन की संख्या में लगभग ये पहुंचेगी। तो चलिए इस प्रकार से आप जान सकते हैं कुछ ही समय के अंदर अपने आयु रेखा को। इस प्रकार से आप गणित कर लीजिएगा। आयु का विधाता भगवान है, कोई डरने की या डराने की बात नहीं है, एक बताने की बात है जो अमूमन देखने में आती है, रेखाएं बदलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से आप समझें, अन्यथा न समझें। तो आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।